एवरीवन। यस, सो आज है लिविंग अलोन डायरीज का पार्ट 2, बिकॉज लिविंग अलोन डायरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी पहले अपलोडेड है। सो अभी मैं जस्ट उठी हूँ। आई जस्ट टेल यू द टाइम, आई गेस 8:30 समथिंग अप्रॉक्स हो रहा है जब मैं उठी थी। और मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है, इसलिए मुझे कैमरा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सो इट्स 8:30 नाउ। हम ये खिड़की खोल देते हैं। फ़ोन आ रहा है कि सीधा मेरे घर से होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इफ आई एम लिविंग अलोन तो मेरी मम्मी को बड़ी टेंशन सी रहती है। येस, इट्स होम। कट गया। या तो मेरी मम्मी को लग रहा होगा या मैं सो रही होंगी या मैं उठ के लगाऊंगी। सो लेट्स कॉल हर। और मैं फोन से ही उठी थी, शरद चाचा का फोन आया था तो मैं उठ गई थी। मतलब ऑयल देख रहे हो फेस पे? हेलो। यस माता जी। उठ गए? बस अभी अभी उठे हैं। चलो, हमने पूछने तुमसे, तुम कल रात में अकेली सोई थी। बहुत अच्छी नींद आई थी और हमें कितना डर लगा था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा था। शांति में। जितना अच्छा मुझे अकेला लगता है उतना मुझे कहीं नहीं लगता है। समझ रही है? ऐसे अकेले में भी अच्छी बात नहीं रहती है। कम से कम शिवांगी रहते तो तुम्हें बहुत बात हो रहे थे। सही बात। पानी गिर रहा है इधर सवेरे से ही। यहाँ नहीं गिर रहा है। सुबह से मेरी मम्मी का फोन आता है। अगर शिवांगी मैम रहती हैं तो फिर थोड़ा लेट आता है, बट मेरी मम्मी से दिन में 2 बार बात होना कंपलसरी है, एक मॉर्निंग और एक रात के टाइम पे, और बीच में अगर फिर कभी हो जाती है तो ऑब्वियसली, बट 2 टाइम मेरा फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। अगर मम्मी का फोन नहीं आता है तो फिर मेरे को लगता है कि यार मम्मी का फोन नहीं आया है, कुछ गड़बड़ है, तो फिर मैं लगा लेती हूँ। बट ऐसा गड़बड़ रहता नहीं, उनके दिमाग से स्लिप हो जाता है। हम ब्रश करते हैं, मेरे फेस पे ऐसा ऑयल जम जाता है सुबह से, और मैंने कल ऑयल डाला भी था तो इसलिए बेबी शायद और ज्यादा ऑयल दिख रहा होगा आपको मेरे फेस पे से। बट मैं स्किन केयर करके सोती हूँ। अगर आप स्किन केयर करके नहीं सोते हो तो सोना चालू करो। लेट्स डू ब्रश। ब्रश करने के बाद फिर हम आज, वैसे मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखा है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आई विल टेक यू आउट थ्रू आउट माई डे। पहले हम ब्रश करते हैं, फिर हमें झाड़ू भी लगानी है आज, बिकॉज आज शूट भी करने हैं 2-3 पेंडिंग में जो चल रहे हैं। ब्रश हो गया है, अब मैं बेड थोड़ा अपना क्लीन करूंगी, बिकॉज सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम सभी का यही रहता है आई गेस। तो किचन थोड़ा ज़्यादा गंदा है तो मुझे वो भी साफ़ करना है। पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ी साफ़ सफाई जल्दी जल्दी कर लूँ, ज़्यादा टाइम इधर उधर इन्वेस्ट ना करूँ। और उसके बाद आज मुझे नहा के शूट भी करना है, तो हम यही करेंगे कि जल्दी जल्दी पहले किचन और झाड़ू पोछा वगैरह कर लें, उसके बाद फिर हम नहा के शूट करने बैठेंगे। पानी पीने के बाद मैं मेडिटेट और बुक पढ़ती हूँ। ये मेरा मतलब एक्चुअल जो मॉर्निंग रूटीन चलता है ना, ये इतना ही चलता है कि मैं सुबह उठ के फ्रेश वगैरह होके ब्रश वगैरह करके बेड लगा के गर्म पानी पी के मेडिटेट करके थोड़ा सा पढ़ूंगी, कोई भी जो भी बुक मैं पढ़ रही हूँ। अभी मैं गेट एपिक शिट डन पढ़ रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं साफ़ सफाई करने के बाद चाय रख देती हूँ उस टाइम पर, और झाड़ू लगाती रहती हूँ, क्योंकि तुरंत से उठ के मैं चाय नहीं पीती हूँ बहुत टाइम से। आई गेस फ्रॉम पास्ट 7 to 8 months या। Let's bring our book. I'm reading Get Epic Shit Done and I am on chapter मैं बुक जहाँ पे छोड़ती हूँ, मतलब
आई डोंट रिमेम्बर इसको क्या बोलते हैं, बट मैं यहाँ पे वी की और JK की फ़ोटो रखी हूँ. सो आई एम ऑन हाउ डू आई डील विथ अ ब्रेकअप. इंटरेस्टिंग चैप्टर. बहुत ही अच्छी लाइन आई है, सो आई जस्ट थॉट कि आपको बता दूँ. द ट्रुथ इज वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट रिलेशनशिप टू मेक आवरसेल्व्स हैप्पी इंस्टेड ऑफ बीइंग द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस. हम उस रिलेशनशिप को डिपेंडेंट हो जाते हैं, उस रिलेशनशिप पे, कि हम उस रिलेशनशिप की वजह से खुश हैं, इंस्टेड बीइंग द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस. दैट हिट्स हार्ड. स्टूडेंट ने रिप्लाई करा है. सी दिस बुक इज लाइक अ स्टूडेंट एंड अ टीचर रिलेशनशिप. जो भी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक टीचर से पूछ रहा है और टीचर उस चीज को आंसर कर रहा है. वेरी वेल रिटन. लाइक अंकुर सर ने बहुत अच्छी बुक लिखी है. मैंने डू एपिक शिट भी पढ़ी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी. बट गेट एपिक शिट डन इज लाइक रिलेटेबल, मोर रिलेटेबल सॉर्ट ऑफ अ बुक. सो इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो आप दोनों पढ़ना. डू एपिक शिट भी पढ़ लेना, गेट एपिक शिट डन भी पढ़ लेना. अगर बट आपको एक पढ़ना है देन गेट एपिक शिट डन, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, हर चीज रिलेटेबल ही है. एक और चीज़ बहुत अच्छी आई है कि यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप एंड स्टिल बी लोनली बिकॉज योर सेंस ऑफ लव इज डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स टेलिंग यू दैट यू आर लव. बहुत सारे लोग दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर पता उन्हें कहीं ना कहीं नीड लगने लगती है रिलेशनशिप की और किसी दूसरे पर्सन को अपनी लाइफ में होने की. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ब्रेकअप भी हुआ है तो वो ये सोचते हैं कि हमें कहीं दूसरे रिलेशनशिप में जाना है और वी नीड समवन एल्स सो दैट वो लव्ड फील करे या फिर वो लोनली फील ना करे. बट दिस इज सो रॉन्ग. इज दैट वाई पीपल वॉन्ट टू क्विकली फाइंड अनदर रिलेशनशिप or want that person back instead of taking some time to build a relationship with themselves. Yes, all relationship when they end makes us feel like we have lost. However, once the initial ओके, सो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप एक ब्रेकअप से डील कर रहे हो अभी रिसेंटली तो एक मिनट ये पॉइंट और सुन लो प्लीज. Does this mean that I should not guilty of walking out of a toxic relationship even though the relationship also had layers of love? You know the answer to this question. And आज सुबह भी मैंने एक कोट पढ़ा था कि if you don't know the answer then the answer is no. Yes. So how do I manage guilt and loneliness together? That is where journaling is immensely powerful, where you keep a note of all your emotions. So in case अगर आप journaling नहीं करते हो, start doing journaling. Okay, so I won't be reading another chapter because बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. So हम अब झाड़ू और पोछा करना है हमें, बट उसके पहले हम चाय रख देते हैं. मेरी स्लीपर्स कहाँ हैं? चाय 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 चाय. मैं चाय मध्य में रख रही हूँ और फिर उसके बाद हम साथ में झाड़ू भी लगाते जाएंगे. मैंने रात में कॉफी बनाई है. ओके, मैं भूल गई थी. थोड़े से बर्तन रखे हैं तो फिर मैं वो धो लूँ पहले, अदरवाइज ये भी रखे ही रहेंगे. अब बजेगी मेरी सुबह की प्लेलिस्ट बिकॉज मुझे सफाई करनी है. वेयर इज माई स्पीकर? स्पीकर 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 नाना नाना नाना. भैया सुबह से फोन आया है. यस बेबी. कौन सा? भैया चाय पी ली. कितने बजे पहुंची थी आप? हम यार 4, 5, 4:30 पे आए. बहुत ही लेट ट्रेन चली है. कौन सी वाली ट्रेन थी? गोडवाना? गोडवाना. अब नहीं जाएंगे. अरे अपनी वाली थी ना ये तो 6 बजे वाली. ये भी लेट होती है. शिवांगी मैम से बात बहुत ज़्यादा लंबी हुई मेरी, तो सारे अपडेट्स दिए कहाँ क्या कैसा हुआ.
वो घर गई है ना अभी, और बज गए 11। तो आकांक्षा ने मुझे थंबनेल भेजा है, तो आकांक्षा मेरे अभी थंबनेल सारे बना के देती है, बिकॉज मेरे पास टाइम इतना रहता नहीं है कि मैं थंबनेल में इतना इन्वेस्ट करूं। नहीं मतलब टाइम रहता है, बट मुझे ऐसा चाहिए पड़ता है कि कोई थंबनेल मेरे को बना के देते तो वो इजी पड़ता है। लेट्स सी कि उसने क्या बनाया है। मैंने सरोजनी हॉल आज मेरा लाइव जाने वाला है, सो आई रियली होप कि मुझे कुछ चेंजेस ना कराने पड़े। ओके, सो आई लाइक द थंबनेल। बेसिकली ये उसने मुझे बना के दिया है थंबनेल के लिए, सरोजनी नगर ट्राई ऑन हॉल, जहाँ पे मेरी पिक्चर्स है। बैकग्राउंड में मैंने कहा था सरोजनी वाला पुट कर देना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। टॉप्स, श्रग, ब्लेजर, जैकेट, सरोजनी नगर ट्राई ऑन हॉल, इट्स अ गोगो। एंड मैं उसे लिख दूं डन, तो फिर डाउट नहीं जाता है, मतलब कि अगर कोई चेंजेस रहते हैं तो फिर मैं उससे बोल देती हूँ। मैंने डन लिख दिया है। और शिवांगी मैम ने मुझे कुछ फोटो भेजी है, ताजमहल की भेजी है। और मैं 12 बजे वीडियो लाइव कर रही हूँ, एडिट वीडियो, कस्टम थंबनेल। थंबनेल मैंने सिलेक्ट कर लिया है, डन। नाउ आई नीड टू पुट द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। उसके बाद मैं 12 बजे वीडियो लाइव कर रही हूँ। मैंने प्रीमियर लगा दिया है 12 बजे का, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। 11:15 हो रहा है। मैं जब तक नहा के आऊंगी तब तक मुझे भूख लगने लगेगी। तो मैं चावल रखती हूँ, कड़ी मेरे पास ऑलरेडी रखी है, तो मैं कड़ी ही खाने वाली हूँ। बिकॉज कड़ी के बिना मैं कुछ, मतलब ऑलरेडी अगर कड़ी रखी है तो मैं क्यों ही इन्वेस्ट करूँगी। तो मैं कड़ी और चावल खा लूँगी, थोड़ा सा रोटी में देखती हूँ अगर टाइम रहता है। मैं वैसे चावल की ही सोच रही हूँ, बिकॉज मुझे शूट भी करना है। अगर मैं रोटी में लग गई तो 1 घंटा बहुत आराम से चावल रख दूंगी। दैट्स इट। मैं नहा कर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, ये रहा हमारा कड़ी चावल, और कड़ी चावल इज़ माय फेवरेट, लाइक फेवरेट। और अब हम लगा रहे हैं नेटफ्लिक्स, बिकॉज खाना खाते टाइम कुछ देख लेना चाहिए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बट अभी रिसेंटली तो आई एम वॉचिंग ब्लैक क्लोवर, तो मैं सोच रही हूँ यही वाला जो चल रहा है चलने देते हैं। यस, तो अब आप लोग भी थोड़ा खाना वाना खा के आ जाओ। ब्लॉग वैसे ही लंबा है थोड़ा, मैं भी जब तक खाना खा लेती हूँ फिर मैं मिलती हूँ। ओके, माई कॉफी इज रेडी। पहले हम गाना बंद करते हैं। मैं तो तेरे पीछे चल दिया। सो मैंने कॉफी बनाई है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। तो हमारी कॉफ़ी रेडी है। कॉफ़ी के बाद हम शूट स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने लाइट वगैरह लगा दी है सब कुछ, और अब हम कॉफ़ी पीने के बाद, बहुत थोड़ी सी बनी है बट इट्स ऑल राइट, मुझे बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी मेरी बॉडी में। दैट्स इट। मैंने एक वीडियो भी ले लिया। मुझे एक वीडियो एडिट करनी है, मुझे आज ही देनी है, क्योंकि वो मैंने 3 बजे तक बोला है ब्रांड को देने के लिए। सो आई एम प्लानिंग कि मैं वो एडिट करने के बाद मैं ब्रांड को दे दूं, और उसके बाद फिर मैं शूट करने बैठूं। व्हाट्स द टाइम, वेट लेट मी चेक, इट्स 14:17, 2:17 हो रहा है। आई कैन डू दैट, लाइक आई कैन एडिट दैट वीडियो, और उसके बाद फिर हम शूट करने बैठेंगे। शूट करने मुझे बेसिकली एयर स्टॉक्स का न्यू एपिसोड रिकॉर्ड करना है, एंड आई गेस एक मेकअप वीडियो। सो लेट्स डू द रियलमी वन, लाइक मुझे रियलमी का कोलैब है, तो उसमें मुझे एक वीडियो एडिट करना है। सो जस्ट डू दैट। सो गाइज, मैंने वीडियो एडिट कर दिया, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, और अब मेरा काम हो चुका है। मुझे नींद आ रही थी बट मैं सोई नहीं। मैंने सोचा सो जाऊं, बट यू नो वर्क इज वर्क। मैंने सोचा सोने से ज्यादा बेटर है अगर मैं एक वीडियो फिल्म कर लेती हूँ। तो मैंने सेटअप जमा दिया है। ये हम लाइट चालू कर दें, जस्ट अ सेकेंड। सो मैंने सिर्फ ये वाली लाइट जलाई है बिकॉज यहाँ से अभी रोशनी आ रही है। मैं यहाँ पे बैठूंगी, सो मैं ये वाला जो अपना बैठने वाला सिस्टम है वो मैं बना लूँ। सो या मैं यहाँ पे बैठूंगी। मुझे भी एक मेकअप वीडियो रिकॉर्ड करना है। ये रिंग लाइट का भी कुछ काम नहीं है, तो हम इसे साइड में रख देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड अ रिंग लाइट राइट नाउ। मुझे ये लैम्प और विंग्स ऑन करना है, तो लैम्प का जो तार है वो है ये रहा हमारा स्विच एंड इट्स ऑन। सो हमारा लैम्प जो है वो ऑन हो चुका है, और जो विंग्स वाला सिस्टम है उसका प्लग यहाँ कहीं है। यस,
सो ये है हमारा विंग्स या और ये हमारा विंग्स भी ऑन हो चुका है। सो दिस इज आवर सेटअप एंड अब मैं कैमरा यहाँ पे लगाऊंगी। मुझे ट्राइपॉड लाना है बाहर से। ट्राइपॉड हमारा ये रखा है। मैं पहले सोच रही थी कि मैं मेकअप वीडियो ना रिकॉर्ड करूं, डायरेक्ट वीडियो मतलब बना लेती हूँ AS Talks वाली, बट देन आई थॉट कि मेकअप अगर हो ही रहा है सो व्हाई नॉट टू रिकॉर्ड दिस। सो लेट्स रिकॉर्ड अ मेकअप वीडियो। मैं नॉर्मल मेकअप वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं वो बोलने वाला लिरिकल वाला रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। मैं जब भी वो लिरिकल वाला रिकॉर्ड करूंगी ना, उसका मैं बिहाइंड द सीन फॉर श्योर रिकॉर्ड करने वाली हूँ, बिकॉज आई गेस मुझे इतने सारे लोगों ने पूछ लिया है ना उसका ट्यूटोरियल, तो वो ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड करूंगी। बट अभी हम जो शूट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। सो वेट, लेट मी जस्ट स्टॉप द साउंड। सो दिस इज माई सेटअप। वहाँ है कैमरा और सिर्फ मैंने एक ही लाइट लगाई है वहां पे, बिकॉज अभी रोशनी आ रही है। इट्स 5 o'clock राइट ना। मुझे मेकअप वीडियो बनाने में आई गेस फिर भी आधा घंटा लगेगा। सो यहाँ पे मैं कनेक्ट करके रखती हूँ ब्लूटूथ से, बिकॉज यहाँ पे मुझे समझ में आता है क्या फ्रेम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। दिस इज माई टेबल मिरर, जहाँ पे मुझे मेरी शक्ल दिखेगी कि कैसा मेकअप हो रहा है। एक वैनिटी ये है, एक वैनिटी ये है। जो भी रिक्वायर्ड आइटम्स है मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। दिस इज बेसिकली फॉर मेकअप वीडियोज, अगर जब भी मैं मेकअप वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड इनकेस AS Talks में ये सारी चीजें नहीं रहती है, डायरेक्टली कैमरा वहां रहता है, लाइट वहां रहती है। और इनकेस अगर मुझे लगता है लाइट कम है तो फिर मैं ये जो लाइट्स मेरी रखी है इनको मैं यूज करती हूँ। सो लेट्स बिगिन नाउ। सेटअप फॉर माई लॉन्ग वीडियो राइट नाउ। लाइक अभी भी बाहर इतना रोशनी है कि मुझे 2 लाइट नहीं लगानी पड़ी एंड दिस पैनल लाइट इज बेस्ट यार। लाइक एक लाइट में सब काम हो जाता है। वो वाले ट्राइपॉड पे मैं कैमरा रखी हूँ, ये अभी भी मेस्ड अप है थोड़ा। और ये है कैमरा, इसकी बैटरी चार्ज हो रही है। लेट्स जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। हाय गाइस, आई एम हेल टायर्ड, यू कैन गेस बाय लुकिंग एट माई फेस। यस, बैक कैमरे से रिकॉर्ड करके देखिए क्या, रहने दो अब, कौन ही इतनी मेहनत करे। टाइम हो रहा है 6:30 और वीडियो बनाते बनाते मेरे कैमरे की बैटरी डेड हो चुकी थी, तो मुझे अब चार्ज पे लगाना पड़ा है। मुश्किल से पता बस वीडियो का एग्जिट बचा है, लाइक वीडियो का जो एंड पार्ट है ना सिर्फ वही बचा है। बट ओके, आई जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स ताकि थोड़ा सा बस रिचार्ज हो सके, रिचार्ज नहीं थोड़ा सा चार्ज हो सके। एंड मेरे पास कुछ है भी नहीं अभी घर में, लाइक मुझे दूध लेने जाना है बिकॉज खत्म हो गया है, उससे अदरवाइज मेरा चाय बन जाता। बट शाम का हम थोड़ा सा वेट करते हैं। आई एम गोइंग आउट, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था इसलिए मैंने सोचा कि डोसा खाते हैं। आज आरती हो रही है मंदिर में, मैं आरती अटेंड करके फिर डोसा खाऊंगी। मैं ऑकवर्ड सिचुएशन में चली जाऊंगी अगर मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी बाहर, तो इसलिए मैं आरती अटेंड करके फिर थोड़ा खाने जाऊंगी। 7:30 हो रहे हैं, फिर हम खाने के बाद घर पे भी बनाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली एक डोसे से क्या ही होगा मेरा, तो हम घर जाके खाना बनाएंगे। बट अभी मैं कुछ चिटर पटर खाने जा रही हूँ। यस, आई एम बैक। मैंने कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करी है और मुझे हलवा मिला था मंदिर में, तो हम लेकर आए हैं, घर पे जाके खाएंगे। लेट्स गो। Something is off with my camera, I guess. Nah, everything is good. But थोड़ा blur हो रहा है, isn't it? बार बार लेंस चेंज करने से यही दिक्कत होती है। बट इट्स गुड नाउ। सो अभी टाइम हो रहा है 8:45 और मैं बना रही हूँ मेरे लिए खाना। खाने में हम बना रहे हैं भिंडी रखी थी मेरे पास जो कि खराब हो जाती। अगर मैं आज और नहीं बनाती ना तो मेरी भिंडी खराब होना तय थी। तो हम बना रहे हैं भिंडी और रोटी के लिए अभी मुझे आटा भी मारना है। अभी प्याज हो रही है, फिर उसके बाद भिंडी रखेगी थोड़ी देर, तब तक मैं आटा मारूंगी। और साथ में हम सुन रहे हैं न्यू पॉडकास्ट दैट इज मिडिल क्लास बॉय टू टीनेज करोड़पति हिमांशु अग्रवाल स्टोरी, और ये है TRS हिंदी पे। सो इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन चेक द पॉडकास्ट। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग सुनते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी सुनते हैं। सो आई रियली होप कि आप लोग पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट कर दो, बहुत हेल्प होता है। हम कैमरा सामने सेट कर रहे हैं कहीं पे सो दैट मैं खाना भी बनाती जाऊं और मैं आपसे बात भी कर पाऊं। ये रही मेरी गोल रोटी और ये रही मेरी दूसरी गोल रोटी जो सिक रही है। मुझे इसे पलटना है क्योंकि ये हो गई है।
और मुझे इसे सेकना पड़ेगा। मैंने सिर्फ 4 रोटी बनाई है, और क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा चावल रखा था, कड़ी रखी है और हलवा भी है, तो मुझे सब खत्म करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 4 रोटी बनाई है। भिंडी हमारी रेडी है, तो हम जल्दी से खाना बना के फिर मिलते हैं। ओके।